Hi everyone, welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. Dear awakened souls, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अपना इनर वर्क, आपका मेडिटेशन कर रहे होंगे and you must be feeling calmer and at peace. Today's topic आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, to trust the universe and your divine. तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, सो वेदर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या अपने सोल जर्नी में हैं, यू हैव टू ट्रस्ट एंड हैव कंप्लीट फेथ इन द यूनिवर्स एंड योर deity. टुडे आई विल शेयर वन मोर एक्सपीरियंस विथ यू ऑल. मुझे महादेव जी की पूजा आराधना कैसे मेरे जीवन में आई, ये एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर करूँगी. तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ एंड उन्होंने मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी मेरे हुए हैं उनके साथ. तो पता नहीं इस जर्नी में चलते चलते ही कैसे मुझे साईं बाबा ने ही शिव जी की तरफ, महादेव की तरफ इंक्लिनेशन दिया. एंड मतलब आई नेवर रियलाइज दैट हाउ आई स्टार्टेड वर्शिपिंग महादेव. तो मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ही मुझे मेरी ड्रीम्स में शिवलिंग नज़र आया. फिर थोड़े दिनों के बाद उनका त्रिशूल, डमरू ये नज़र आए. ये सब मुझे मेरे ड्रीम्स में ही नज़र आए एंड सडनली आई डिडंट इवन रियलाइज बट आई स्टार्टेड टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स महादेव. एंड अब तो ऐसा है कि मैं हर दिन शिव जी के मंदिर जाती हूँ. तो भले ही वो वीकडे हो या वीकेंड हो, आई डेफिनेटली विज़िट द टेम्पल इन द मॉर्निंग. तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का आप लोगों से मेरा एक ही पर्पज़ है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट आप अपने डेटी को या अपने डिवाइन को चूज़ नहीं करते हैं, वो आपको चूज़ करते हैं एज़ पर your spiritual journey and as per what stage of the journey you are in. आपको आपकी डेटी के साथ एक बॉन्ड स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है एंड वो तभी होगा जब आप मेडिटेट कर रहे हैं. एक बार आपने आपके डिवाइन से, आपकी डेटी से एक बॉन्ड स्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद वही आपको पूरी जर्नी में गाइड करेंगे. आपका टेस्ट भी होगा डेफिनेटली, आपकी डिवोशन का, आपकी भक्ति का, आपकी फेथ का टेस्ट भी होगा. तो उस टेस्ट में बस यही ध्यान रखना है कि आपको शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है और बहुत सारा पेशेंस रखना है. यूनिवर्स भी आपको बहुत तरीक़ों से गाइड करते रहेंगे. तो आपको सिर्फ बहुत कॉन्शियस और बहुत अलर्ट रहना है कि आप क्या जो वो गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आप वो गाइडेंस समझ पा रहे हैं. पहली बात, क्या गाइडेंस वो आप ले पा रहे हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करके समझ पा रहे हैं. तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको बहुत सारी सिंक्रोनोसिटीज़ दिखती ही होंगी, जैसे 222, 333, 1010, 777, 666. एंड जब आप ये गूगल करेंगे आपको इनके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस मिलेंगे, पर आपके लिए और आपकी स्टेज पे क्या वो इंटरप्रिटेशन है, ये आपको खुद डिसाइड करना है. आप मेडिटेट करेंगी तो आंसर्स आपको आपके अंदर से ही मिलेंगी. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने भी सीखी इज़ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. हमें ना जनरली ये रहता है कि हम पास्ट में बहुत
ये करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, या हमें फ्यूचर की बहुत वरी रहती है कि आगे क्या होगा मेरे साथ, और उस वजह से हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं. सो वी कॉन्शियसली हैव टू डिसाइड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. हम हमेशा आंसर्स के लिए ना बाहर ढूंढते हैं कि कोई और हमें आंसर दे, कोई और हमें बताए हमारे साथ क्या हो रहा है. बट आपको आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, क्योंकि अंदर से ही आपको सारे आंसर्स मिलेंगे. आपका डेटी, आपका डिवाइन आपको बहुत सारे तरीक़ों से आंसर्स देगा. मोर सो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सेल्फ लव पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको ना बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताएंगे, जो आपको गाइडेंस देंगे. बहुत सारे पॉडकास्ट भी हैं जो आपको बताएंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसे होती है. बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मैंने सीखा मेरे इस जर्नी में, कि हर किसी का पाथ, हर किसी का रास्ता बहुत अलग होता है. तो आप अपना रास्ता किसी और के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हो. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस. आई वुड लव टू हियर योर साइड ऑफ द स्टोरी. और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियोस के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू. और मैं जानती हूँ कि कि आप भी अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं स्पेशली, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑल आर गोइंग थ्रू. जो पेन होता है, जो पर्जिंग होती है, सैडनेस होती है. बट बिलीव मी कि ये सब चीज़ें सब आउटवर्ड हैं. आपको आपके अंदर झांकना है, आपको सेल्फ लव करना है, और यही सारे वीडियोस आपको बताते हैं. और ये फैक्ट भी है, यू विल गेट आंसर्स फ्रॉम इनसाइड यू, नॉट फ्रॉम एनीबडी दैट इज़ आउटसाइड. ठीक है. सो अगर आप पे कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट में डाल सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई दे सकूँ. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड प्लीज़ अपना इनर वर्क, अपना मेडिटेशन जारी रखिएगा. बी कंसिस्टेंट विथ योर spiritual journey. Thank you. See you soon in the next video.